हमारी सीमाओं से पार जाकर बात करते तो शासन के हलक में पानी ला देते, जाम कर सकते थे, जनता उत्पात मचाने के लिए तैयार थी। हम लोकतंत्र में, व्यवस्था में भरोसा करते हैं, इसलिए हमने शासन को आगाह किया, आप 10 दिन में इसके समाधान के रास्ते बनाइए। तकलीफ मेरी, प्रशासन तंत्र आग लगा दे और मुकदमे उल्टा लोगों पर ठोक दे, जिनकी प्रॉपर्टी जली है, जिनकी गाड़ी जली है, जिनकी कार जली है, क्या आपने खुद ने जलाई है? और मृत संवेदनाओं वाली सरकार से अब आग्रह, अनुनय, विनय करके, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपनी मांग को नहीं मनवाया जा सकता, और इसलिए अब लड़कर ही अपनी मांग मनवाएंगे। चोर कोतवाल को डांटे, गुना चलाने का पुलिस ने किया और मुकदमा अपनी खुद की संपत्ति जलाए जाने का नौजवानों के खिलाफ दर्ज कर दिया। अगर व्यवस्था में इस प्रकार अन्याय और अत्याचार को संरक्षण मिलता रहेगा, जुल्म करने वाला इस प्रकार से बचता रहेगा अपना अपराध किसी दूसरे के माथे पर, वो भी शासन की व्यवस्था के लोग, तो कुछ बचेगा नहीं, समाज में कुछ बचेगा नहीं। और इसीलिए हमारी चिंता है कि सरकार ने जो अपराध किया है, तंत्र ने जो अपराध किया, उस गुनाह के लिए दंडित होने चाहिए। क्या कर रही है सरकार? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आज प्रेस के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, मैंने नगर फोर्ट में भी कहा था, एक बार खड़े होकर कह दो मेरे शासन में पुलिस लोगों की संपत्ति जलावे, लोगों की मोटरसाइकिलें जलावे, लोगों की कारें जलावे, लोगों के घरों में घुस घुस कर टेलीविजन, सोफा सेट जलावे, उन्हें तोड़े, ये सब कुछ सरकारी तंत्र द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आज फिर मैं मुख्यमंत्री जी दोबारा कह रहा हूं आपसे, अगर ऐसा है आप कह दीजिए। मैं नौजवानों से, जिनका जोश देख रहा हूं, बार बार बैठक नहीं, कुछ जंग होना चाहिए, माफी मांगकर आंदोलन वापस ले लेंगे। आज के बाद कोई चर्चा नहीं करेंगे। न्यायपालिका पर भरोसा रखकर हम उस लड़ाई को लड़ लेंगे। क्या है नैतिकता आपके पास? ये कह पाने का साहस करोगे आप कि हाँ, मेरी पुलिस अगर किसी को जलाती है, किसी को तोड़ती है, वो मेरे राज्य में अपराध नहीं है? और अगर ये कहने का साहस मुख्यमंत्री जी आपके पास नहीं है, तो गुनाहगारों को बचाने का काम आपकी सरकार क्यों कर रही है? आपकी जिम्मेदारी तंत्र के प्रति नहीं है। आप और सारा का सारा तंत्र आम आदमी के लिए जवाबदेह है, जनता के लिए, आम आदमी के लिए, अंतिम रेखा पर बैठे हुए गांव के आदमी के लिए आप, आपका तंत्र, आपकी सरकार जवाबदेह है। आप, मैं आरोप लगा रहा हूं, उसी जवाबदेही से भागकर जुल्म को संरक्षित कर रहे हैं। अगर सरकारें जुल्म को संरक्षित करने लगेगी तो मैं कह रहा हूं जुल्म की इंतहा हो जाएगी, जुल्म की इंतहा, जुल्म की पराकाष्ठा। और इसीलिए मेरे सामने एक कविता गाने वाला नौजवान बैठा है, मैं उससे कहना चाहता हूं, बंद करो, बंद करो ये प्रशंसा के गीत गाने, लाड प्यार के। अब जरूरत आ गई, जब भैरूलाल काला बादल ने कहा था, काला बादल बरसा दे रे बढ़ती आग। आजादी की लड़ाई थी, अब पानी नहीं, अब ठंडक नहीं, जुल्म की इंतहा हो गई है, पराकाष्ठा हो गई है। इसलिए अब तो आसमान से अगर बरसात हो, आग बरसा, आग बरसा, ताकि जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अब समय आ गया,
इस जुल्म के खिलाफ लोगों को जगाने का। और इसलिए मित्रों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात करने के बजाय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम प्रजातंत्र में संघर्ष की हमारी सीमाओं का दायरा जानते हैं। सरकार को आगाह करना चाहता हूं, उस दायरे को तोड़ने के लिए मजबूर मत करो मजबूर। और इसीलिए मैं चुनौती दे रहा हूं, चुनौती। अब जो होगा परिणाम भुगतेंगे। मैं एक बार फिर नौजवानों से माफी मांगते हुए 24 तारीख को हम 31 से विधानसभा का सत्र है, 24 तारीख तक सरकार न्यायिक जांच और संपत्ति के नुकसान के पुनर्भरण अपराधी तंत्र के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट कर दे। 24 तारीख को हम यहाँ पर बैठेंगे, रणनीतिक तरीके से विचार करेंगे। तब केवल प्रेस में वार्ता नहीं, इस बात की घोषणा होगी, विधानसभा के सत्र का पूरा एजेंडा हमारे सामने होगा। इस तारीख को विधानसभा के घेराव को चलेंगे, ये 24 तारीख को घोषणा होगी और फिर जो होगा परिणाम भुगतेंगे। पहले भी सरकारों ने 35-35 दिन जयपुर जेल में विधायक रहते हुए बंद किया था, आजकल तो विधायक भी नहीं है। अगर इस बार भी जेल जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन न्याय के लिए आर पार की लड़ाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का यही चेहरा है क्या? यही चेहरा है क्या? मैंने नगर फोर्ट में भी कहा था, एक आदिवासी नौजवान चुनाव नेता का निर्माण करता है, वो अपने व्यक्तित्व के विस्तार के लिए, जनता का भरोसा पाने के लिए चला गया, आपने कुचल दिया उसको। और अब आप चाहते हैं कि वो नौजवान आदिवासी जेल के बाहर नहीं आवे। मैं आरोप लगा रहा हूं, अगर इस सरकार की मंशा उसके खिलाफ नहीं है तो ऐसा पहली बार हुआ है, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक इसके खिलाफ स्ट्रांग पैरवी होनी चाहिए। सरकार ने एक स्पेशल डबल एज नियुक्त कर दिया, स्पेशल डबल एज। क्या आप नरेश मीणा के केस में जाओगे और दृढ़ता से पैरवी करोगे? इसे हम जेल से बाहर नहीं आना देना चाहते। ये नरेश मीणा की रिहाई को रोकने का नहीं, आदिवासियों के खिलाफ आपकी कुत्सित मानसिकता का संकेत है, घटिया मानसिकता का प्रदर्शन है, जो संपूर्ण दलित समाज के खिलाफ अमित शाह की जुबान पर अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी में भारत की पार्लियामेंट में आया था। वो ही विचार जीवंत रूप से राजस्थान हाई कोर्ट में नरेश मीणा के खिलाफ की जाने वाली प्रोसीडिंग में आप एक आदिवासी नौजवान बाहर नहीं आना चाहिए, डबल एजी लगाकर उस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और इसलिए मैं आज जो जवान यहां आए, इस जोश को यही खाली मत कर जाना। 24 तारीख को जब आओगे तो यहां से तारीख लेकर आओगे, और उस तारीख को 24 तक हमने 7 दिन का सरकार को समय दे दिया। 24 तारीख को यहां हम विधानसभा के घेराव की तारीख तय करेंगे और फिर जो भी परिणाम होगा वो सामने होगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।